जय हिंद। आप लोग के लिए मैं डिस्काउंट का चैप्टर लाया हूँ। और ये मैथ में जो है ना डिस्काउंट का ये क्या होता है कि हम लोग को कभी कभी फंसा देता है। तो आज के बाद आप लोगों को कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखिए, इसको बनाने के लिए जो है ना दो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। एक फॉर्मूला होता है देखिए, एक फॉर्मूला होता है जैसे कि डिस्काउंट बनाने के लिए, अगर डिस्काउंट निकालने के लिए अगर बोलेगा, इसका होता है, एक होता है फॉर्मूला SP माइनस MP बाई MP इंटू क्या होता है 100। एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर आपको बोलेगा डिस्काउंट निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, दूसरा क्या चाहिए, इसी पे आप बना सकते हैं। एक ही फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरी नहीं है। अगर आपको बोलेगा डिस्काउंट निकालने के लिए तो आप इस तरह से बनाइएगा। MP निकालने के लिए मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को, देखिए कैसे इसको बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। कह रहा है कि एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपया। एक कोई सामान है जिसका मार्क प्राइस जो है MP जो है 200 रुपया दिया गया है, और कह रहा है और वह 175 रुपया में उपलब्ध है। मतलब उसका MP लिखा गया 200 रुपया, और उसका जो माल जो उसको बेचा गया, जो मतलब मार्केट के लिए जो अदर पर्सन कस्टमर के लिए जो उपलब्ध कराया गया, वो 175 रुपये में उपलब्ध कराया गया, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब दुकान पे जाते हैं तो क्या करता है कि जानबूझ के कोई सामान का रेट क्या होता है ऊपर बढ़ा करके लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप जाइए केला लेने के लिए जाइएगा, केला आपको बेच रहा है वो 50 रुपया, लेकिन क्या करेगा, आपको बोलेगा 60 रुपया, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि ये रेट तो घटेबे करेगा, और घटा के आप क्या कीजिएगा 50 रुपये तक लाइएगा। 50 रुपये तो पहले से प्राइस उसका फिक्स है, 50 रुपये तो उसको बेचना है ही, लेकिन जानबूझ के क्या करता है 60 रुपया बोलता है। जैसे आप बोलिएगा 50 में उसको बिक जाएगा, जिससे उसका भी मतलब कि हो जाएगा, आप भी कहिएगा वाह 10 रुपया छोड़ दिया और उसको भी फायदा हो गया, उसका भी सामान बिक गया। ये चीज़ हर सामान पे होता है। हमारे आज के डेट में क्या है कि देखिए, मॉल में जाइएगा, मॉल में भी वही चीज़ लिखा रहेगा 199 रुपीज़। अब 199 रुपीज़ लिखा हुआ है, आप क्या कहिएगा, वहाँ पे लिखा रहेगा 199 और 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मतलब हो गया कि उसका प्राइस है 220 रुपया, समझ गए। और उसको क्या करेगा 220 रुपया प्राइस उसका नहीं है, उसका प्राइस 199 रुपया ही है, लेकिन पहले से लिखा रहेगा 20% लेस। अब 20% लेस आप सोचिएगा, अरे वाह 20% छोड़ रहा है, तो 20% छोड़ रहा है या 10% छोड़ रहा है, 10% छोड़ रहा है, तो 100 रुपया में क्या हुआ 10 रुपया को छोड़ेगा। तो आप दिमाग में ये चलेगा चलो भाई यहीं पे ले लिया जाए, जिससे वो 10 रुपया बच भी जाए। कोई बचता उचता नहीं है, समझे। ये मार्केटिंग करने का ये सबसे जो है ना एक न्यू ट्रिक आ गया ये प्रेजेंट टाइम में, कि क्या किया जाता है, जो भी कस्टमर होता है उसको बुर्बक बनाया जाता है। आजकल क्या है देखिए, दवाई लेने की जाइएगा केमिस्ट बॉक्स में, आजकल पटना में जो है ना केमिस्ट बॉक्स खुल गया, या फिर बड़े बड़े शहर में जो है ये खुल गया। ये क्या कर रहा है कि 20% डिस्काउंट दे रहा है। अरे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा भाई, क्या कर रहा है वो, उसका प्राइस पहले से फिक्स है, उसका प्राइस पहले से फिक्स है। मान लीजिए कोई भी एक टेबलेट है, उसका प्राइस कर दिया, एक टेबलेट का प्राइस है 10 रुपया। देखिए एक टेबलेट का प्राइस 10 रुपया, एक पत्ता में रहता है कितना 100 रुपया, एक पत्ता में रहेगा आपको 10 को, तो उसका प्राइस कितना हो गया 100 रुपया हो गया। उसका प्राइस पहले से 100 रुपया फिक्स है, समझिए मेरे बातों में क्या कह रहा हूँ। 100 रुपया उसका प्राइस पहले से फिक्स है, लेकिन क्या करेगा, आपको क्या करेगा, इसी टेबलेट का जो है ना प्राइस कर देगा कितना 120 रुपया कर देगा, और 120 रुपया करने के बाद क्या करेगा, या फिर 140 रुपया कर देगा। मतलब जो भी उसका प्राइस पहले से MP जो उसको बढ़ा कर देगा, और बढ़ाने के बाद क्या करेगा, उस पर कर देगा कि 20% लेस या फिर 15% लेस। कस्टमर तो बुर्बक है, वो तो क्या करेगा, उसको तो बस डिस्काउंट चाहिए, उसको तो फ्री का चीज़ चाहिए। वो कुछ नहीं समझता है और जाता है और वो दवाई उठा के ले लेता है, और फिर उससे क्या होता है, कस्टमर भी खुश हो जाता है कि और दुकानदार को तो बिक्री हो ही रहा, दुकानदार खुश है। चलो भाई डिस्काउंट दे रहे हमको, उससे क्या मतलब है, डिस्काउंट उसका प्राइस तो वही है, उसको डिस्काउंट 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसका प्राइस कितना आ रहा 100 रुपया ही आ रहा, और पहले भी उसका प्राइस 100 रुपया ही था। तो दुकानदार को क्या जाता है, जो टेबलेट बना रहा है, जो भी जितने फार्मासिस्ट है ना, वो क्या कर रहा है, यही उसका काम है, जानबूझ के MP को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि कस्टमर जो हो जाए क्या हो जाए, खुश हो जाए, समझ गए। उसी का मैं एक चैप्टर लाया हूँ आज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। देखिए क्या कर रहा, मतलब ऐसा मैं ठीक बताऊंगा कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए जरा, कह रहा है कि उसका MP पहले आप यहाँ पे लिखिएगा ना, जब तक
नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एमपी कितना आपका 200 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वह 175 रुपये में उपलब्ध है, मतलब उसको बेचा जा रहा है कितना में 175 रुपये में, उसका प्राइस है 200 रुपया, पहले से प्राइस है एमपी, उस पर लिखा हुआ है 200 रुपया कोई भी सामान का, मान लीजिए मैगी का, या फिर मैगी का ही मान लेते हैं, या फिर कोई भी सामान ले लीजिए, उसका प्राइस 200 रुपया है, लेकिन मतलब एमपी उसका 200 रुपया चढ़ा, मतलब बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया है, और कस्टमर के लिए जो बेचा जाएगा 175 रुपये बेचा जाएगा। अब ये बात कह रहा है कि उसके उस पर किस दर से बट्टा दिया गया, उस पर किस दर से क्या किया गया, बट्टा दिया गया है। अब देखिए बट्टा दिया गया, इसका एक फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला होगा। बट्टा की बात कर रहा है ना, तो बट्टा की बात करेगा तो क्या लिखिएगा, परसेंट डिस्काउंट, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एमपी माइनस एसपी बाई, सॉरी यहाँ पे होगा आपका एमपी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया एमपी और इंटू कर दीजिएगा कितना से 100 से। ये फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला से आप बनाइएगा, पूरा एकदम मैथ डिस्काउंट का पूरा एकदम नस्ते नाबूद कर दीजिए एक ही मैथ से, एक ही फॉर्मूला से। तो देखिए क्या होगा इसका, देखिए डिस्काउंट निकालने के लिए बोल रहा है, एमपी आपका कितना दे दिया, एमपी आपका दे दिया 200, और एसपी आपका कितना दिया गया 175, और एमपी आपका कितना है 200। एमपी जो रहेगा वो एमपी लिखाएगा ऊपर पे नीचे में भी, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, 200 में से 175 जाएगा, कितना बचेगा 25 होगा, नीचे आपका कितना हो गया 200 हो गया, इसको क्या कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 0 खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। अब खत्म हो गया तो 2 से 25, मतलब ऊपर पे 25 हो गया, नीचे आपका 2 हो गया, डिवाइड कीजिएगा कितना होगा 12.5%। मतलब ये कि उस पे उस सामान पे 12.5% का क्या कर रहा है, आपको छूट दे रहा है। अब देखिए 12.5% का छूट दे रहा है तो आप तो खुश हो गए, अरे बाप रे 12.5% छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है, आपको बुर्बक बना रहा है। आजकल क्या हो रहा है, इसी चीज़ का काम हो रहा है और आपको क्या कर रहा है, बुर्बक बनाया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? अरे कुछ न कह रहा भाई, एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपया है, तो अंकित मूल्य की बात कर रहा है तो एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी मतलब होता है मार्क प्राइस, तो एमपी आपका 200 रुपया हो गया। कह रहा है कि और वह 175 रुपया में उपलब्ध है। अब 175 में वो उपलब्ध है, 175 में अगर वो उपलब्ध है तो उपलब्ध मतलब क्या हो गया, को बेचने के लिए, एसपी के लिए बेचने के लिए कितना हो गया आपका 175 हो गया, ठीक है। इसलिए परसेंट डिस्काउंट क्या लिखिएगा, परसेंट डिस्काउंट आपका हो जाएगा एमपी माइनस एसपी बाई एमपी इंटू 100 कीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है। अब एमपी आपका जितना है वो लिख दीजिएगा, एसपी आपका जो है वो लिख दीजिएगा, नीचे आपका एमपी हो गया, एमपी आपका 200 है, यहाँ पे 100 किए हुए, घटाने के बाद क्या होगा 25 होगा, 25 होगा ना, 25 हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 100 हो गया, 00 कैंसिल हो गया। अब तो ऊपर पर 25 नीचे 2 है, 25/2 पर कितना है 12.5% आ गया। आया ना आंसर, आया कि नहीं आया? तो इस तरह से क्या कर रहा है, 12.5% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा मैथ देखिए, ठीक है। दूसरा मैथ कह रहा है, देखिए वही मैथ है, फिर दूसरा पे चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए जरा, कह रहा है कि 10% और 20% की दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। अब देखिए कह रहा है कि किसी भी सामान पे पहले दिया गया 10% का डिस्काउंट, फिर दिया गया 20% का डिस्काउंट, तो अब बताइए कि उस सामान पे कितना परसेंट का डिस्काउंट होगा, ठीक है। ये कह रहा है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डिस्काउंट हो जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डी हो जाएगा 100, मतलब 100 लिखिएगा, 100 माइनस फर्स्ट में कितना डिस्काउंट दिया गया है बताइए 10%, फिर लिखिएगा 100 माइनस सेकंड में कितना गया डिस्काउंट 20%, और दो समान है तो इसलिए क्या होगा 100 होगा। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, परसेंट लिख दीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, 100 माइनस लिखिएगा 100 माइनस D1, और यहाँ पे लिखिएगा 100 माइनस D2, ठीक है, बाय आपका क्या होगा 100। ये फॉर्मूला होता है, मतलब ये 100 बीच में होगा, समझ गए, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इस पर बनाते हैं, इसको 100 लिखिए पहले, 100 में से 10 गया कितना बचेगा 90, 100 में से 20 गया कितना होगा 80, नीचे आपका कितना हो गया 100 हो गया, ये 00 कैंसिल हो गया, और यहाँ आपका क्या हो गया 100 माइनस 98 का कितना होता है 72 होता है ना। चलिए घटाइएगा कितना होगा 28%,
मतलब ये जान लीजिए, आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपल से जनरली तरीके से कीजिएगा कि 10% दे रहा है, फिर 20% दे रहा है, ऐड कर दो भाई। 10 और 20 कितना होगा, 30% मार दीजिएगा आंसर, जो आपका गलत हो जाएगा। समझ गए, कभी भी 30 नहीं होगा, वो 28 होगा। क्योंकि जब दो कंटिन्यू जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस 100 माइनस D1 इंटू 100 माइनस D2 बाई 100। ये फॉर्मूला होता है। ये आपका दो का हो गया। अगर मैं आपको 2 की जगह मैं 3 दे दूं तो क्या कीजिएगा, 3 लिखा हुआ, देखिए हर टाइप का मैं क्वेश्चन लाया हूँ। मतलब एक, देखिए जिस चीज़ को मैं बता रहा हूँ ना, उसको अगर आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह की मैथ को आप देखिएगा और आंसर लगा के आ जाइएगा। ठीक है, करेक्ट। 30%, 20% तथा 10% छूट का केवल एक समतुल्य छूट क्या होगा, समतुल्य छूट क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है D = हो जाएगा 100 माइनस D1, ऐसे कीजिएगा। फिर 100 माइनस क्या होगा आपका D2 होगा, फिर आपका क्या होगा 100 माइनस D3 होगा, चूंकि 3 हुआ है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 बार 100 आ जाएगा। जब यहाँ पे आप इस तरह की जब बात करेगा तो क्या कीजिएगा, आप 2 बार लिखिएगा। अगर 2 बार ही डिस्काउंट दिया जा रहा है तो जनरली नीचे में 100 ही आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन जब 2-3 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है तो नीचे में आपका क्या हो जाएगा, 2 बार 100 आ जाएगा। समझ गए। इसी फॉर्मूला पे देखिए, इसी तरीका से हम कैसे बनाते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि 30%, 20%, 10%, 3 दिया जा रहा है, तो 3 दिया जा रहा है। डिस्काउंट आपका क्या होगा, आपका डिस्काउंट हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, पहले आप 100 लिखिएगा। ठीक है, माइनस का सिंबल दीजिएगा, 100 में से घटाइएगा किसको, 30 को घटाइएगा। ओके, फिर क्या कीजिएगा, 100 में से किसको घटाइएगा, 20 को घटाइएगा। फिर 100 में से किसको घटाइएगा, 10 को घटाइएगा। आपका नीचे कितना आ जाएगा, 100 आएगा। फिर आपका क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, यहाँ आप परसेंट लगा सकते हैं। चलिए देखिए, आपका 100 हो गया। ठीक है, 100 में से 30 गया कितना होगा, 70। 100 में से 20 गया कितना हो गया, 80। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब 100 में से 10 गया, क्या बच गया, 9। अब नीचे आपका क्या हो गया, 100 कितना बार है, 2 टाइम्स। अब कटकुट कीजिए, काटने में बेरहमी से काटिए, काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बेरहमी से काटिए। देखिए 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर काट दिए। यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ भी 1 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब आपका नीचे 10 हो गया। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे 100 का 100 ही होगा। ठीक है, 8 से मतलब कितना होता है, 56 होता है। 56 को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना होता है, 56 को 9 से, तो 9 6 जा कितना, 54 का 5 के लिए कितना बच गया, 5। 9 5 जब 45 में 5 कीजिएगा कितना होगा, 50 हो गया, मतलब 504 हो गया। तो 504 है, और आपका नीचे कितना है, नीचे आपका 10 है, यही ना है, यही है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50.4, यही ना होगा आपका। इसमें घटाइएगा कितना होगा, 100 में से घटा दीजिएगा तो 49.6% आ गई। समझे कि नहीं समझे, फिर से समझिए, एकदम समझना है तो समझना है। 30%, 20%, 10%, जब 3 दिया होगा, क्या दिया होगा, 3 दिया होगा, तो 3 डिस्काउंट दिया कंटिन्यू करके। आप लोग क्या कीजिएगा, 30 20 50, 50 10 60, 60 मार के आ जाइएगा, जो आपका गलत हो जाएगा। ऊपर भी आप वही गलती कीजिएगा, लेकिन आपसे वो गलती नहीं करना है, एकदम नहीं करना वो गलती। ठीक है, क्या करना है, 100, चूंकि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। क्योंकि ये सब जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, किस पे दिया जा रहा है, 100 पे ही दिया जा रहा है, किसी सामान पे दिया जा रहा है, जो सामान अपने आप को क्या 100 होता है। ठीक है, और उस पर 3 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब उसका वैल्यू तो पहले फर्स्ट टाइम 100 ही रहेगा। ये फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है। तो 100 लिखिएगा, माइनस कीजिएगा, 100 माइनस 30, फिर 100 माइनस 20, 100 माइनस 10, नीचे आपका 100 2 टाइम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स डिस्काउंट दिया जा रहा है, 3 टाइम दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे 100 लिखिएगा, माइनस लिखिएगा, इसको घटा के ये कीजिएगा, कटकुट कीजिएगा, आपका ये आएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं है। इसको देखिए, इसको बनाने में जो है ना 1 से 2 बार मेहनत कीजिएगा तो क्या होगा, आपका बहुत ही ज़्यादा एकदम सही मार्क आ जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जिसका शरीर सुंदर है, जिसका शरीर सुंदर होता है ना भाई, उसको पूरे दुनिया उसको पसंद करता है। लेकिन जिसका आत्मा सही होता है, उसको भगवान पसंद करता है। तो आप क्या कीजिए, अपने
विचार को सही रखिए, अपने आत्मा को सही रखिए। ये नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल मत कीजिए, ठीक है। अपने मन को एकदम क्या कीजिए, पवित्र रखिए, जिससे क्या होगा, आपके बाहर का आदमी तो आपको पसंद करेगा ही, लेकिन आपका जो है ना, भगवान भी आपको कहेगा कि वाह ये इंसान जो है एकदम परफेक्ट सही है, ठीक है। तो अपने आत्मा को शुद्ध रखिए। आत्मा का शुद्ध का मतलब है अपने विचार को शुद्ध रखिए, समझ गए। किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, किसी के प्रति मतलब गलत भावना मत रखिए, इससे आपका ही लॉस होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।